हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय प्लेटफॉर्म नर्सिंग लाइफ ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सेमेस्टर फर्स्ट का बुक है ये, ठीक है। और आप लोग ये देखिए सिलेबस। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हमारा चैप्टर है, इसको हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। और आप लोग भी समझिएगा, बहुत अच्छा ही चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। और इसमें टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी पहला है एक्यूट इलनेस। इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स दैट आर ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन आर यूजुअली सीवियर एंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द क्लाइंट्स इन ऑल डायमेंशंस। मीन्स कि जो भी हमारा इलनेस होता है वो कम समय के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और हमारे बॉडी पे उतना अफेक्ट नहीं करता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट इलनेस। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा एडेप्टेशन, अनुकूल हो जाना। कोई भी पर्सन है, कोई भी हमारे क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अनुसार उस चीज़ में ढल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। इटियोलॉजी ये हमारा टर्म है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम। द कॉज मे बी डायरेक्ट और ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट प्रॉब्लम और नीड। इटियोलॉजी मीन्स जो भी हमारा क्लाइंट का प्रॉब्लम है उसको समझना, आइडेंटिफाई करना। और ये सब हमारे पॉइंट्स हैं, इतने को हम लोग को आज समझना है। चलिए आगे हम देखते हैं हेल्थ हमारा क्या है भाई। Health is a dynamic state in which an individual adapts to internal and external environments so that there is a state of physical, emotional, intellectual, social and spiritual well-being। Means एक ऐसा स्टेट है, डायनेमिक स्टेट है हेल्थ हमारा, स्वास्थ्य, जो कि ये जितने भी स्टेट हैं, ये जितने भी स्टेट हैं फिजिकल, इमोशनल, इससे अफेक्ट करता है। ये सब हमारे बॉडी में फिट है, फुली फिट है, तो हम हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग होना चाहिए, तब वो हेल्दी पर्सन है, विदाउट डिजीज़, और डिजीज़ भी कोई बॉडी में नहीं होनी चाहिए। एंड आगे हमारा पॉइंट है हेल्थ बिहेवियर क्या है भाई, इसको हम लोग समझते हैं। एक्टिविटीज़ थ्रू विच ए पर्सन मेंटेन, अटेन्स और रिगेन्स बिहेवियर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल हेल्थ बिलीव्स। मीन्स कि इसका मतलब होगा कि जो भी हमारा हेल्थ बिहेवियर है, मतलब कि पर्सन का जो भी हेल्थ बिहेवियर है, मेंटल, फिज़िकल, वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए और एनवायरनमेंट के सपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है। हमारे सोशल एनवायरनमेंट के सपोर्ट में होना चाहिए, हेल्दी बिहेवियर होना चाहिए पर्सन का। हेल्थ बिलीफ मॉडल अगला पॉइंट है, हेल्थ बिलीफ मॉडल। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट प्रेडिक्ट्स ए पर्सन्स health behavior as an expression of personal beliefs। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी विश्वास, मान्यताएं हैं, जैसे कि पर्सन की, वो सब इसमें आती हैं, ठीक है। आगे पॉइंट है हमारे हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम, स्केल बाय मीन्स ऑफ विच ए पर्सनल्स लेवल ऑफ हेल्थ कैन बी डिस्क्राइब्ड रेंजिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ वेलनेस टू सीवियर इलनेस। दी स्केल्स टेक into account the presence of risk factors। मीन्स कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स आते हैं वो इस स्केल्स के द्वारा हम डिटेक्ट कर पाते हैं, मतलब पहचान पाते हैं। एंड अगला पॉइंट है हमारा हेल्थ प्रमोशन। अगला पॉइंट है हमारा हेल्थ प्रमोशन, एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टूवर्ड मेंटेन और एनहांसिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ क्लाइंट्स। मीन्स हेल्थ को प्रमोट करना और प्रिवेंट करना डिजीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर क्या है भाई, वही कि हमारा जो बिहेवियर होता है हेल्थ के प्रति वो अच्छा होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर। कोई भी चीज़ को असेसमेंट करना, रिवील नीड्स फॉर वेहिकुलर सेफ्टी, होम सेफ्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, रिकॉग्नाइजेशन, रिक्रिएशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये सब हमारे हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर में आते हैं, ठीक है। हॉलिस्टिक हेल्थ मीन्स जो भी आपकी स्पिरिचुअल है, जिसमें आपकी जो आप कोई भी गॉड की पूजा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उसके हम कभी भी बीमार रहते हैं तो उस गॉड की पूजा करते हैं और उस गॉड के प्रति समर्पित रहते हैं, ठीक है। तो हमारा बहुत सारी जो भी बीमारी हैं वो बहुत बार ठीक भी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हॉलिस्टिक हेल्थ।
a system of comprehensive or total care that considers the physical, emotional, social, economical, and spiritual needs of the person, the response to the illness, and the effect of the illness on the person's ability to meet self care needs. मीन्स वही सब बात है कि हम जिस पर अपना फेथ विश्वास करते हैं तो वो हमारी डिजीज़ भी कभी कभार ठीक हो जाती है एंड मेडिसिन तो लेना होता ही है बाय दी डॉक्टर एडवाइस. ओके, अगला पॉइंट है हमारा मॉडल्स. मॉडल्स आर ग्राफिक्स और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस और पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट नेचर और फंक्शन और बोथ. मीन्स मॉडल हमारा जो भी है क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, ग्राफिक और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं जिसमें कि हम देखते हैं कोई भी फिनोमेना को, जो कि पॉइंट इसमें करते हैं नेचर और फंक्शन दोनों को पॉइंट करते हैं मॉडल्स में. ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट आर द एलिमेंट्स और components of a phenomena necessary to understand the phenomenon and derived from impressions the human mind receives about phenomena through sensing the human environment. कॉन्सेप्ट हमारा क्या एलिमेंट है कॉम्पोनेंट का, और इसमें भी हम इम्प्रेशंस जो भी होती है ह्यूमन माइंड को उसको समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट. एंड अगला पॉइंट है फिलॉसफी. फिलॉसफी इज अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज़ अबाउट ह्यूमन बींग एंड देयर वर्ल्ड. ह्यूमन बींग के जितने भी बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको समझना, दैट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी. थ्योरी. थ्योरी क्या है भाई, अगला पॉइंट. थ्योरी refers to a set of logically interrelated concepts, statement, proposition and definitions which have been derived from philosophical beliefs of scientific data and from which questions or hypotheses can be deduced, tested and verified. थ्योरी के बारे में हम लोग समझ रहे थे. ठीक है, थ्योरी हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, स्टेटमेंट्स हैं, इसमें डिफिनेशन सब कुछ आएंगे और एक क्वेश्चंस को भी हम टेस्ट करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी. हेल्थ हमारा स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज और अदर डिसऑर्डर्स. इट इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंट चेंज एंड एडेप्टेशंस टू स्ट्रेस. मीन्स हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ये तो हमारा हार्म होगा बहुत ही, हेल्थ में हमारा बहुत ही हार्म होगा, बहुत ही नुकसान होगी हमारे हेल्थ में. ठीक है, हमें कोई भी चीज़ की स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और फिज़िकल, मेंटल एंड सोशली हमें फिट रहना चाहिए, और उसे ही हम कहेंगे हेल्दी, हेल्थ कहेंगे, स्वास्थ्य. कम्युनिटी एज अ ग्रुप ऑफ inhabitants living together in a somewhat localized area under the same general regulations and having common interests, functions, needs and organizations. ये सब हमारे इसमें आते हैं कम्युनिटी में. ठीक है. Nursing is an art, science and profession by which we render service to human being to help him to regain or to keep a normal state of body and mind, and when it cannot accomplish this, it help him for the relief from physical pain, mental anxiety or spiritual discomfort. Means नर्सिंग क्या है, हमारा एक आर्ट है, साइंस है, एक प्रोफेशन है, एक अच्छा प्रोफेशन है जिसमें कि हम केयर करते हैं पेशेंट को और उसके जो भी हमारे दुख होता है उसको समझते हैं और अच्छे से उसको केयर करते हैं, तो वो अपने डिजीज़ से फ्री हो जाता है, अपने बीमारी से ये हो जाता है, फिट हो जाता है. तो और फिर आउट पेशेंट हो जाता है, फिर हॉस्पिटल से चला जाता है. तो सारे वो जो भी काम होता है नर्सिंग स्टाफ्स करते हैं एंड प्रोफेशनल्स भी करते हैं एंड हेल्थ केयर टीम्स भी करती हैं एक पेशेंट्स को लेकर. ठीक है. कम्युनिटी हेल्थ, अगला पॉइंट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ. कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ इज़ ए साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ and promoting health and efficiency through organized effort. Means कम्युनिटी हेल्थ हमारा एक तरह का साइंस है, एक आर्ट है जो कि डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, बचाता है हमें और प्रमोट एक अच्छा लाइफ हमें सिखाता है कि आप एक अच्छा लाइफ कैसे हमें रखना चाहिए, वो हमें कम्युनिटी हेल्थ बताता है. ठीक है. और अब हम आगे देखते हैं, आगे भी हमारे पॉइंट्स हैं. और आपको मैं बता दूं ये इस बुक की स्टडी हो रही थी अभी, जितने भी पॉइंट्स और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारा पब्लिकेशन है. ठीक है. चलिए आगे पॉइंट को हम लोग समझते हैं और आप लोग अच्छे से समझिएगा और अच्छा लगेगा
और ये अच्छे टर्म्स हैं, एंड फोकस एंड कॉन्शियस करके इस पॉइंट्स को देखिएगा, अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा सारे भी टॉपिक्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग देखते हैं, ये भी हमारा एक टर्म है, इज सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ practice applied of promoting and preserving the health of people. The practice is general and comprehensive. It is not limited to a particular age group of diagnosis and continuing, not episodic. Means कि इसका मतलब है कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वही यही बात बोल रहा है, प्रमोट करिए, प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग है, जो भी हमारे लोगों की जो भी हमारे प्रमोटिंग करिए लाइफ को, मतलब आगे अच्छे से कंटिन्यू रखिए, अच्छे से उसे मतलब कि हमें रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एडिक्वेटली करनी चाहिए, ब्रीथिंग मिशन नॉर्मली, सुबह सुबह वॉकिंग पर भी जाना चाहिए। ये हमारा प्रमोटिंग लाइफ के लिए, हमारा गुड हेल्थ के लिए है, इससे हमारा प्रमोट होता है लाइफ एंड प्रिवेंट होते हैं डिजीज़, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सब हमें सिखाता है। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रोफेशन हमारे क्या है, इज़ एन कम्युनिकेशन विथ मोरल प्रिंसिपल्स दैट आर डिवोटेड टू ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। द सर्विस इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। मीन्स प्रोफेशन हमारा एक ऐसा ऑक्यूपेशन को बोलेंगे जिसमें कि हम ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर को देखते हुए सारे चीज़ को काम करें, मतलब कि उसके सहयोग में काम करें, ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर को देखते हुए, एंड जो भी हम प्रोफेशन में उसके बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल होना चाहिए, जिससे कि हम ह्यूमन वेलफेयर का अच्छे से काम कर सकें और उसके जितने भी क्राइटेरिया हैं उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। क्वालिटी केयर हम कोई भी पेशेंट है, रिच पर्सन है, पुअर पर्सन है, उसे हमें हॉस्पिटल में अच्छे से केयर करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी केयर। हेल्थ केयर टीम, हमारी हेल्थ केयर टीम रहती हैं बहुत सारी हॉस्पिटल में, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस एंड पैरामेडिकल स्टाफ। एंड अगला पॉइंट है हमारा, समझते हैं इसको, प्राइमरी नर्सिंग मीन्स समझते हैं, इन प्राइमरी नर्सिंग a professional nurse has total responsibility for a particular patient or group of patients. The model's purpose is to provide continuity and coordination of care. Means primary nursing means जो हमें जाने पर पेशेंट को पहली बार केयर मिलता है वो प्राइमरी नर्स के द्वारा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी नर्सिंग। प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे क्या है, is a essential healthcare based on practical, scientifically sound and socially accepted methods and technology made universally acceptable to individuals and families in the community, involving their full participation and at a cost that the community and country can afford to maintain at every stage of their development. मीन्स एक ऐसा एसेंशियल हेल्थ केयर है जिसे कि एक इंडिविजुअल और फैमिली और कम्युनिटी देती है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर। हेल्थ सेंटर, इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ए गिवन एरिया which seeks to achieve health work through coordination with welfare and relief organization. रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हेल्थ सेंटर, वही बात है कि जहाँ हमें अच्छे से इलाज मिले, वही हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हेल्थ सेंटर हो गया। एंड सेकेंड हमारा पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इज़ द कंबाइंड इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिस्टोरेटिव केयर मेड अवेलेबल टू द पीपल without distinctions of caste, creed or economic status from birth to date, from womb to tomb. Means comprehensive health care means प्रमोट करना हेल्थ को और डिजीज़ को बचाव करना, ठीक है, ये सब हमारे आते हैं, और बिना उसके कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस को देखे हुए अच्छे से इलाज करना, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। एंड हमारा अगला पॉइंट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर is an institution for providing comprehensive health care, example preventive, promotive and curative services मिलती हैं to the people living in a defined geographical area. It seeks to achieve its purpose by grouping under one roof or coordinate all the health work of that area. Means primary health center एक ऐसा institution है जिसमें कि
सारी तरह की सर्विसेज हमें मिलती हैं, प्रिवेंटिंग की, प्रोमोटिव की, क्यूरेटिव की, आप देख सकते हैं ये सब हमारे पॉइंट लिखे हुए हैं। और आगे हम देखेंगे हेल्थ फॉर ऑल मी हैज़ बीन डिफाइंड एज अटेनमेंट ऑफ ए लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। हमारा जो भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सही रहेगा तो हमारा इजी लाइफ रहता है कुछ, ठीक है, बहुत ही इजी हो जाता है। ये दोनों कंडीशन हमारे हेल्थ के लिए और हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के बारे में हम लोग समझेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट block is a process in which designed to promote better living of the whole community with the active participation by the community itself along with governmental efforts। ये हमारा होल कम्युनिटी को प्रमोट करता है, बेटर लिविंग मतलब हमारे होल कम्युनिटी में बेटर लिविंग को प्रमोट करता है और कम्युनिटी इटसेल्फ अलॉन्ग विथ गवर्नमेंटल इफॉर्ट्स को भी प्रमोट करता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्स। Community health nurses person plays important role in helping people learn to care themselves and to work with other community residents to develop the capacity or infrastructure needed to ensure essential health care for everyone। Means कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स में हम इम्पोर्टेंट रोल है कोई भी लोग का जो आते हैं, जो भी हमारे पीपल हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं और अच्छे से एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्स। आगे हम पॉइंट को समझेंगे डिजीज़, एनी डिविजन फ्रॉम और इंटरप्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी मैनिफेस्टिंग विथ ए कैरेक्टरिस्टिक्स सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। मीन्स डिजीज़ जो भी हमारे पार्ट ऑर्गन सिस्टम बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, बॉडी के पार्ट ऑर्गन टिश्यू सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड साइन एंड सिम्टम्स कॉज करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़, बीमारी। आगे पॉइंट है हमारा बिहेवियरिज्म, द थ्योरी दैट ह्यूमन और एनिमल साइकोलॉजी कैन बी एक्यूरेटली स्टडीड ओनली थ्रू एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल एंड क्वान्टिफाइबल बिहेवियर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू सब्जेक्टिव मेंटल स्टेट्स। मीन्स बिहेवियरिज्म जो भी हमारा थ्योरी ह्यूमन और एनिमल साइकोलॉजी के लिए होता है, उनके बिहेवियर को समझने के लिए उनको ऑब्ज़र्व करके किसी को भी समझा जा सकता है, ह्यूमन हो एनिमल हो, तो उसकी वो बिहेवियरिज्म कहलाता है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, an approach to psychology that emphasizes the special qualities and potential of human beings. It emphasizes the positive qualities in people rather than characteristics of maladaptive or unhealthy individuals। Means humanistic psychology means वही behavior and mind को समझना human beings को, that is called humanistic psychology। आगे टर्म है हमारा पिक एक्सपीरियंस। पिक एक्सपीरियंस means an away inspiring emotional experience characterized by a sense of timelessness, unity and wonder. Maslow found self-actualizing people were more likely to have peak experiences, but that ordinarily individuals could have these experiences as well। Means peak experience में से कि हमारा psychological term है जिसने जिन्होंने मैस्लोज ने ये बताया था और मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी दिया है और ये टर्म भी बताया है, ठीक है। और आगे पॉइंट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ वंस फुल पोटेंशियल एज ए पर्सन थ्रू क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस, स्पॉन्टेनिटी एंड ए ग्रैस्प ऑफ द रियल वर्ल्ड। मीन्स कि जो हमारा जो पर्सन है वो हर चीज़ से आत्मसंतुष्ट हो, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एस्टीम, अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। मैस्लो felt that most stable source of self-esteem is genuine accomplishment rather than public acclaim or praise। मीन्स आत्मसम्मान देना कोई भी पर्सन को और अपने लिए भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट रहनी चाहिए, ठीक है। Transcendence needs or values that go beyond a need for self-actualization. These values involve a higher purpose and concern for good of the community rather than personal welfare। मीन्स आत्म उत्कर्ष की ज़रूरत है, पेशेंट केयर एंड उसकी फीलिंग्स को समझना
ठीक है, उसके दुखों को समझना और अच्छे से उसको केयर देना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांससीडेंस नीड्स. एंड कंप्लीट माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल.